इंसाफ के खिलाफ फसाइया शुरू है और इस तरीके से इमरान खान साहब को तहरीक हुकूमत लीडरशिप को नाहक कैद भी किया हुआ है और इंसाफ नहीं मिल रहा। और साथ साथ ये इस तरह की जो हरकतें हैं, ये गैर इंसानी हरकतें जो ये कर रहे हैं, तो इससे पूरी दुनिया में अपना एक मजाक इन्होंने बना लिया। सिर्फ अपना मजाक नहीं बनाया, पाकिस्तान का मजाक बना लिया। हम भरपूर इसकी मजम्मत करते हैं कि इस तरह की हरकतें बंद की जाएं। और एक फैमिली का अगर एक मुलाकात का वक्त है तो मुलाकात में क्या इनको मसला है कि मुलाकात नहीं छोड़े, तो ये मेरे ख्याल में घटिया हरकत है और पंजाब हुकूमत एक घटिया हरकतें जो कर रही है, इससे बात है। वो सुहेल अफरीदी की गवर्नेंस को कैसा देख रहे हैं? सुहेल अफरीदी मेरा भाई है, अभी वो बना है, बड़ा कम टाइम उसको हुआ है अभी। तो बाकी तो जितने भी काम हमारे चल रहे थे, तो फिलहाल वही काम पाइपलाइन में है और सारा उसी तरह ही चलना है उसमें। तो उसमें वो जो भी काम हमारे चल रहे हैं उनके अंदर वो उसी को चला रहा है उसी तरीके से। बाकी अपना इनपुट भी वो साथ अपना चीफ मिनिस्टर देगा साथ साथ। और इंशाल्लाह हमारा जो विजन है और पॉलिसी है इमरान खान की और हमारी पार्टी की पॉलिसी हर एक को पता है, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह काम शुरू है और काम इंशाल्लाह ठीक होगा और लोगों को इंशाल्लाह सहूलियात मैसर आएंगी। बिल्कुल भरपूर इंशाल्लाह जिला बन गया है, अब इंशाल्लाह नोटिफिकेशन हो गया है उसका। अब उसके जो मुख्तलिफ जो महकमे हैं प्रायोरिटी वाइज स्टेप वाइज वो होंगे कि पहले जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये चीज शुरू होगी और बाकी जितने भी फिर ज़िली महकमे हैं वो सारे के सारे फिर सरकारी बातें बिल्डिंग वाले में टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल उनको शुरू करने के लिए जल्द इक़दाम इंशाल्लाह होंगे। और इंशाल्लाह जल्द जो है वो जो जिले के मुताबिक जो भी भरपूर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो सारी की सारी इंशाल्लाह भरपूर में आपको नजर आएंगे। मैं यही पैगाम दूंगा कि मायूसी गुनाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हमारा काम जारी है, इंशाल्लाह काम जारी रहेगा, हमारी ही हुकूमत है और इंशाल्लाह इमरान खान के विजन के मुताबिक जो भी हमारे काम इकदाम हैं, जो यहाँ पे हल्के के काम है, बाकी काम है, इंशाल्लाह वो होते रहेंगे। और इंशाल्लाह अवाम को पहले भी हमने मायूस नहीं किया और इंशाल्लाह अवाम हमारे साथ है, हम भी अवाम के साथ है और इंशाल्लाह अवाम आगे भी मायूस नहीं होगी। काम हमारे इंशाल्लाह फुल स्पीड से उसी तरह 7वें गियर में जारी है इंशाल्लाह। और मजीद भी अब गाड़ी में 5 गियर होते हैं, स्पोर्ट्स कारों में 7 गियर होते हैं, हमने 7वां गियर लगाया हुआ है। अभी 7वें के बाद अभी 9वां गियर तो अभी तक दुनिया में बना नहीं है किसी गाड़ी में। 1-2 रेस वाली ऐसी है, फार्मूला 1 की गाड़ी में 9 गियर होते हैं, तो इंशाल्लाह अभी 9वां गियर इंशाल्लाह को दिखाएंगे आपको। रोजगार की पहली स्पीड के साथ मिलेगा नौजवानों को? मिल रहा है इंशाल्लाह, रोजगार मिल रहा है। हमारी जो है जो हमारी मेरिट बेस्ड सीट्स हैं उस पर टेस्ट इंटरव्यू हो रहे हैं, मेरिट पे हो रहे हैं, उन पे भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा जो नीचे हमारी क्लास 4 और बाकी सीट होती है उन पे भी मिल रहा है। और माशाल्लाह 2013 से लेके अब तक मैं समझता हूँ कि डी खान में लोगों को भरपूर रोजगार मिला है और मजीद मिल रहा है। और एक असल बात यह है कि जो रोजगार के हवाले से मैं उस रोजगार के हक पे हूँ कि कोई चीज जब बने तो उसके अंदर रोजगार मिलना चाहिए। ओवर एम्प्लॉयमेंट से पहले ही हमारे सूबे पे काफी बोझ है तनख्वाह और पेंशन का, तो मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं हुआ। पॉलिसी भी हाँ, आप कॉलेज बनाएं उससे रोजगार आएगा, तालीम भी मिलेगी, अस्पताल बनाएं, आप ग्राउंड बनाएं, आप स्टेडियम बनाएं, आप यूनिवर्सिटीज बनाएं। आप इस तरह चीजें जब बनाते हैं, ऐसे इदारे जब किसी भी जगह पर डेवलप होते हैं और बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली से जो रोजगार आता है वो जरूरत का रोजगार होता है और आवाम की सहूलियात के लिए होता है। ओवर एम्प्लॉयमेंट, फजूल करना, सरकार के खजाने पे बोझ डालना, वो हमारी पॉलिसी में बिल्कुल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डी खान ने बहुत सी ऐसी चीजें बनाई हैं कि जिसके अंदर लोगों को उसके मुताबिक रोजगार मिला है, नेसेसिटी बेस्ड रोजगार मिला है। और इंशाल्लाह अभी भी वो शुरू है और दब के देखिए दहशतगर्दी जो है वो हमारे पूरे सूबे का मसला है और बड़ा संगीन मसला है। और जाहिर बात है हमारे सूबे से भी फैलता है, पूरे पाकिस्तान में ही फैल जाता है। उसके ऊपर हमारे इक़दाम शुरू हुए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी फोर्सेज लड़ रही है, हमारी पुलिस लड़ रही है भरपूर तरीके से, हमारी आवाम जो है वो भी कुर्बानी दे रही है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो भी कुर्बानी दे रही है उस पर। तो मैं समझता हूँ कि कुछ एरिया जो पुरअमन है उनकी तरफ इनको फैलने से रोकने के लिए अमली इक़दाम जो कर रहे हैं मज़ीद सख्त करना चाहिए। और जिनमें पहले से दहशतगर्दी है उनसे भी दहशतगर्दी का सफाया जो है वो हमारा मकसद है। इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है और इस पे जो है ना पूरे पाकिस्तान को एक होकर, तमाम इदारों को एक होकर, हमारी फोर्सेस को एक होकर और साथ अवाम को साथ मिल के उनके जब तक मुकम्मल एक होकर एतमाद के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला हम नहीं करेंगे तो ये बहुत एक बड़ी जंग है, हम इस तरह नहीं जीत सकते। लेकिन इंशाल्लाह जो कुर्बानियां आवाम दे रही है, फोर्सेस दे रही हैं, तमाम इदारे दे रहे हैं, हुकूमतें दे रही हैं, मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि अल्लाह ताला हम पे करम करेगा और इंशाल्लाह अमल कायम होगा। मैं तहरीक इंसाफ का एक ऐसा मेंबर हूँ कि जब तक जिंदा हूँ तहरीक इंसाफ पे रहूंगा और सारी अवाम में जंग है ये है कि जराए, अब वो जराए कौन है? मैं हूँ भाई, मैं बताऊंगा ना मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं किसी डरता तो नहीं, अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं खुद ऐलान करूंगा जो मैं करूंगा। ये जराए करके प्रोपेगेंडे और ये जो ड्रामे जो लोग बनाते हैं इनको अवॉइड करो यार। लोगों के मसाइल पे फोकस होना चाहिए, लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, उसके ऊपर फोकस के बजाय जब इस तरह के प्रोपेगेंडों पे लग जाते हैं, मुखालिफिन ही प्रोपेगेंडे करते हैं और प्रोपेगेंडों पे फिर आप लोग टाइम जाया करते हैं। वो टाइम जाया ना करो, अपना जो होना होता है सामने आ जाता है। और अगर मेरे हवाले से कोई बात होगी तो मैं खुद करूंगा। मुझे पता नहीं है
اور ذرائع سے میں دیکھتا ہوں کہ چل رہا ہے جی پتہ نہیں میں کس سے مل لیا ہے, کس سے ملاقات کر لی ہے, پتہ نہیں کون سی پارٹی میں. میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ یہ جو میلہ ہوتا ہے مدروٹا میں یہ ہر سال ہوتا ہے. اس سے میں چیف گیسٹ ہوتا ہوں, بلکہ میں اس کا ہوسٹ ہوتا ہوں. میرا دوست لگواتا ہے اس کو. اس کے اوپر چیئرمین سینیٹ صاحب بھی آئے, گورنر صاحب بھی آئے اس علاقے کے, وہ بھی آئے ہوئے تھے وہاں کے پنجاب کے, میں بھی تھا. ادھر ہم نے وہاں ملاقات کر کے بیٹھ کے نکلے ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں پروپیگنڈے شروع کر دیے لوگوں نے. بھائی بات یہ ہے تحریک انصاف میرا نظریہ ہے, ٹھیک ہے, صرف میری پارٹی نہیں ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کا جو مسائل کا حل ہے وہ تحریک انصاف اس لیے ہے, عمران خان اس لیے ہے. عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ قوم کی جنگ ہے. عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ قوم کی بات کر رہا ہے. عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ پاکستان میں آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی, انصاف کی بالادستی جو بات کرتا ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی اور ہماری قوم کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی سیاستدان اگر ان چیزوں کی بنیاد پہ سیاست نہیں کرتا تو سیاستدان ہے ہی نہیں. ہم تو سیاست کار انہی بنیادوں پر ہیں, اسی نظریے پر ہیں. تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ پروپیگنڈوں کے بجائے عملی کام پہ, لوگوں کے مسائل کے اوپر, پاکستان کے مسائل کے اوپر, صوبوں کے مسائل پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ بجائے یہ کرنے کے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈے کو اس کے خلاف کرو. ٹھیک ہے جی. تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ آپ خیر بات کریں اور پاکستان پیپل پارٹی کو جوائن کریں. تھوڑا سا اس حوالے سے وہ کر لیں. کوئی سیدھا سوال کر لیا سر, تھوڑا سا اس پہ کر دیں. ہمیشہ الٹے سوال کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کہتے ہیں کہ چل رہی ہے کون چلا رہا ہے, ٹھیک ہے. میں تحریک انصاف کا ایک ایسا ممبر ہوں کہ جب تک زندہ ہوں تحریک انصاف پہ رہوں گا. اور ساری عوام میں جان ہے ذرائع. اب وہ ذرائع کون ہے؟ میں ہوں بھائی. میں بتاؤں گا نا میں کیا کر رہا ہوں. اور میں کسی سے ڈرتا تو نہیں. اگر میں کچھ کروں گا تو میں خود اعلان کروں گا جو میں کروں گا. یہ ذرائع کر کے پروپیگنڈے اور یہ جو ڈرامے جو لوگ بناتے ہیں ان کو اوائڈ کرو یار. اور اگر میرے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو میں خود کروں گا. مجھے پتہ نہیں ہے. اور ذرائع سے میں دیکھتا ہوں کہ چل رہا ہے جی پتہ نہیں میں کس سے مل لیا ہے, کس سے ملاقات کر لی ہے, پتہ نہیں کون سی پارٹی میں. ادھر ہم نے وہاں ملاقات کر کے بیٹھ کے نکلے ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں پروپیگنڈے شروع کر دیے لوگوں نے. بھائی بات یہ ہے تحریک انصاف میرا نظریہ ہے, ٹھیک ہے, صرف میری پارٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو کہہ لیجیے حکومت لیڈرشپ کو ناحق قید بھی کیا ہوا ہے اور انصاف نہیں مل رہا. اور ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی حرکتیں ہیں, یہ غیر انسانی حرکتیں جو یہ کر رہے ہیں, تو اس سے پوری دنیا میں اپنا ایک مذاق انہوں نے بنا لیا. صرف اپنا اور ایک فیملی کا اگر ایک ملاقات کا وقت ہے تو اس ملاقات میں کیا ان کو مسئلہ ہے کہ ملاقات نہیں چھوڑ رہے. تو یہ میرے خیال میں گھٹی حرکت ہے. اور پنجاب حکومت ایک گھٹی حرکتیں جو کر رہی ہے اس سے بات ہے. گاڑی میں 5 گیئر ہوتے ہیں, اسپورٹس کاروں میں 7 گیئر ہوتے ہیں. ہم نے 7واں گیئر لگایا ہوا ہے. ابھی 7 کے بعد ابھی 9واں گیئر تو ابھی تک دنیا میں بنا نہیں ہے کسی گاڑی میں. دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے پورے صوبے کا مسئلہ ہے اور بڑا سنگین مسئلہ ہے. اور ظاہری بات ہے ہمارے صوبے سے بھی پھیلتا ہو پورے پاکستان میں ہی پھیل جاتا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری فورسز لڑ رہی ہیں, ہماری پولیس لڑ رہی ہے بھرپور طریقے سے. ہماری عوام جو ہے وہ بھی قربانی دے رہی ہے. انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ پروپیگنڈوں کے بجائے عملی کام پہ, لوگوں کے مسائل کے اوپر, پاکستان کے مسائل کے اوپر, صوبوں کے مسائل پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ بجائے یہ کرنے کے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈے کو اس کے خلاف کرو.